इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के इन कवानीन का इस्तेमाल देखेंगे। पहले से इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको ये सब चीजें ना समझ में आ रही हों या नहीं आती हों, तो बेहतर ये है कि पहले इन कवानीन पर खान एकेडमी की ही वीडियोस देखकर समझ लें और फिर इस वीडियो पर वापस आए। खान एकेडमी, हर पल। भाई साथ नहीं रहो यार, आप छोड़ दो ना यार। अच्छा सॉरी। तो मैं आपको एक फंक्शन देता हूं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर्ड जमा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है एक्स के एतबार से। अच्छा, पहली नजर में तो शायद आपको यह लगे कि फंक्शन फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो एक फंक्शन दूसरे पे तकसीम हो रहा है तो क्वोशंट रूल लगेगा। लेकिन मैं तजवीज दूंगा कि एक नजर और दौड़ा दें, क्योंकि अगर इस फ्रैक्शन की तस्हील कर ली जाए तो वक्त, हालात, जज्बात सब बदल सकते हैं। यहां देखिए, अगर मैं फ्रैक्शन के बालाई हिस्से को फैक्टराइज कर लूं तो ये क्या बनता है? ये हो जाता है x जमा 2 ज़रब x माइनस 1, जिसको अगर मैं x माइनस 1 पे तकसीम करूं तो क्या होगा भाई? ये और ये कट जाएंगे, और जब मैं x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेता हूं तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो भाई 1 आता है। और यूं बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाने से आपकी जिंदगी कदरे आसान होगी। वाज़ेह रहे कि क्वोशंट रूल यहां लगाना बिल्कुल गलत नहीं है, बस लंबा काम है, जो कि आप ना ही करें तो बेहतर है। बल्कि एक काम करें, ये वीडियो रोककर क्वोशंट रूल लगाकर देखें, आपका जवाब एक ही आएगा। अच्छा, और ये तो आपको पता है कि ये मैं लिखना भूल गया हूं यहां जज्बात में, लेकिन ऐसा हो रहा है। सही है। एक और मिसाल देखिए, इसमें भी क्या हो सकता है कि अगर आप तस्हील कर लें तो बेहतर है, वरना आपको लंबी करनी है तो आप जाएं क्वोशंट रूल लगाएं। एक्स स्क्वायर्ड को अगर मैं एक्स से डिवाइड करूं, क्या बचता है मेरे पास? एक्स बचता है। 2x को एक्स से डिवाइड करूं, एक्स पे तकसीम करूं तो क्या बनता है? 2 बचता है, और फिर ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 1। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या बनता है? x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव कुछ नहीं, माइनस 5x जो है ये हो जाएगा प्लस 5x की ताकत मनफी 2। कैसा? एक और मिसाल देखिए, तो जनाब वही है कि अगर मैं इसको लिख दूं x की ताकत आधे में से अगर मैं 2 निकालूं, जो कि क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मनफी 3/2, यानी इसका डेरिवेटिव मेरे पास बनेगा मनफी 3/2 x, जिसकी ताकत मनफी 5/2। तो बात वही है कि डिफरेंशिएशन का सोचकर हाथ पांव फूल तो जाते हैं, लेकिन अगर सुकून का सांस लेकर तसल्ली से काम किया जाए तो काम दरअसल काफी आसान है। एक और मिसाल देखिए, अब यहां भी या तो क्वोशंट रूल लगाकर लंबा काम कर लें, या सीधा सीधा क्या करें कि इसको इनवर्स की शक्ल में लिख लें, है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? मनफी 1 ज़रब 2x माइनस 5, यानी यहां पे चेन रूल लग रहा है, ज़रब 2, तो ये हो जाएगा ये आपका मनफी 2 ज़रब 2x माइनस 5। आखिरी मिसाल देखते हैं, क्या होगा भाई? या तो आप इसको खोल लें 4x स्क्वायर्ड जमा 4x जमा 1 और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करें, या फिर आप सीधा सीधा चेन रूल लगाइए, 2 ज़रब 2x प्लस 1, जिसकी ताकत क्या हो जाएगी? 2 में से 1 निकाला तो 1 बचेगा, ज़रब अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 x जमा 2 दूनी 4। ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है ना? और अगर मैं इसे ऐसे करना चाहूं, डी बाई डी एक्स ज़रब 4x स्क्वायर्ड जमा जमा 4x जमा 1, तो उससे भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये हो जाएगा 8x जमा 4, बल्कि ये तो ज्यादा आसान हुआ, है ना? और देखिए जवाब वही